Write a program to initialize the 7 wonders of the world along with their location in two different array. Search for a name of the country input by the user. If found, display the country along with its wonder. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 7 वंडर्स का नाम यहाँ पर गिवन है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 7 वंडर्स का नाम गिवन है, तो यहाँ पर जा क्राइस्ट द रिडीमर, ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऐसे ये टोटल यहाँ पर 7 वंडर्स लिखे हुए हैं और इनके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे एरे में लोकेशन लिखी हुई, यानी कहाँ पर ये लोकेटेड है, जैसे मैक्सिको में, ब्राजील में, इंडिया में, चाइना, पेरू, जॉर्डन और इटली। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहिए कि इनपुट करना चाहिए, जैसे मैं कंट्री नेम इनपुट किया, तो कंट्री नेम जैसे मैंने इनपुट किया इंडिया, तो इंडिया में जो करस्पॉन्डिंग जो उसका वंडर्स नेम होगा, जैसे वंडर्स नेम क्या है ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं ब्राजील लिखता हूँ तो ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर होना चाहिए। चाइना लिखता हूँ तो चाइना में क्या होना चाहिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कंट्री नेम अगर यूएसए लिख देता हूँ तो फिर उस केस में ये क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर उस केस में एक आंसर प्रिंट होना चाहिए, सॉरी नॉट फाउंड। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्लास नेम लिया, तो क्लास नेम मैं यहाँ पे वंडर ही ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी इनपुट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कुछ वंडर्स नेम और लोकेशन नेम इनपुट है, तो मैं वंडर्स नेम के लिए एक एरे यूज करता हूँ वन जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस एरे को इनिशियलाइज करना है। देखो 7 वंडर्स नेम ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो मैं एक एरे के अंदर इसको क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ, यानी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो मैं 7 वंडर्स नेम सीधा कॉपी कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 7 वंडर्स के नेम को एज इट इज क्या कर दिया, यहाँ पर कॉपी कर दिया। इसके बाद मैं एक और एरे लेता हूँ, इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग नाम का एक एरे लेता हूँ लोकेशन, और इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 7 वंडर्स की लोकेशन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टोर कर दूंगा। तो देखो फिर दोबारा से मैं यहाँ पर लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, तो ये आंसर्स में से मैं क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और जब भी हम एरे यूज करते हैं और स्ट्रिंग टाइप का अगर कोई एरे यूज करते हैं, तो जो भी वैल्यू होती होगी, वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना होता है। तो जैसे मैक्सिको लिख दिया, फिर ब्राजील लिखता हूँ, मैंने डबल कोट से इसको सेपरेट कर लिया, तो स्ट्रिंग टाइप का एक लोकेशन एरे लिया, और इसके अंदर देखो मैंने 7 वंडर्स की लोकेशन को क्या कर लिया, इधर स्टोर कर लिया। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या लिखना है, क्वेश्चन के नंबर अंदर देखो लिखा हुआ सर्च फॉर अ नेम ऑफ द कंट्री इनपुट बाय द यूजर, यानी कि मुझे एक कंट्री का नाम भी इनपुट करना चाहिए, जिसको मुझे क्या करना है, सर्च करना है। और सर्चिंग मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो लीनियर सर्च यूज कर रहा हूँ। तो अब मुझे इनपुट के लिए अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। अब मैंने स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर एक वेरिएबल्स ले लिया, जिसके अंदर मैंने कंट्री नेम को क्या कर दिया, स्टोर किया। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल कंट्री ले लेता हूँ, इसको मुझे पहले इनपुट करना चाहिए। तो इनपुट के लिए एक मेथड होता होगा, तो स्कैनर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में मुझे लिखना चाहिए सिस्टम डॉट इन। तो अब मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का अगर यूज किया, तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर इनपुट करना है, तो मैंने सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द कंट्री नेम टू बी सर्च। तो जो कंट्री नेम मुझे सर्च करना है उसको मुझे यहाँ पर इनपुट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कंट्री नाम का वेरिएबल यूज किया हुआ है, जिसके अंदर मैं कंट्री की वैल्यू को इनपुट करता हूँ, कंट्री नेम को इनपुट करता हूँ। तो नेम को इनपुट करने के लिए लिखते हैं sc डॉट नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट लाइन का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इधर यूज कर सकते हैं। तो मुझे इस कंट्री नेम को सर्च करना चाहिए इस एरे के अंदर, यानी कि इस लिस्ट के अंदर सर्च करना है। तो अब मैंने यहाँ पे कंट्री नेम इनपुट कर लिया। अब कंट्री नेम को जो मैं सर्च करूंगा वो कहाँ पर सर्च करना चाहिए, मुझे एरे के अंदर। तो मुझे 0 पोजीशन से वर्किंग करनी चाहिए, और कहाँ तक, अप टू लेंथ तक। तो किसकी लेंथ तक, लोकेशन एरे की लेंथ तक। तो मैंने यहाँ पे लिखा loc डॉट
लेंथ और आई प्लस प्लस, क्योंकि जो मैं इस नेम को जो सर्च करूंगा वो 0 पोजीशन के साथ मैच करके देखूंगा पहले, फिर 1 पोजीशन से मैच करके देखेंगे, फिर 2 पोजीशन से मैच करके देखेंगे, फिर 3 पोजीशन से मैच करके देखेंगे। तो बार बार किसी काम को करते हैं तो फॉर लूप के थ्रू करना चाहिए। तो मुझे चेक करना है कि मेरा जो सर्चिंग एलिमेंट है, इफ अगर सर्चिंग एलिमेंट कंट्री नाम के वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, तो ये कंट्री नाम का वेरिएबल्स अगर इक्वल है तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने फंक्शन बताया होगा इक्वल्स या फिर इक्वल्स इग्नोर केस। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन का क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। इग्नोर केस फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर से कैरेक्टर को मैच करेगा और अपर केस और लोअर केस वैल्यू को क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा। तो मुझे सर्च करना चाहिए कंट्री किसके साथ, लोकेशन एरे की आई पोजीशन के साथ, जो भी लोकेशन एरे की आई पोजीशन में लिखा हुआ है। इफ कंट्री नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एलओसी की आई पोजीशन, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रू। तो जैसी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे वो कंट्री नेम उसकी लोकेशन नेम के साथ क्या करना है, प्रिंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के थ्रू कंट्री का नाम। तो देखो कंट्री का नाम जो लिखा होगा वो लोकेशन की आई पोजीशन पे लिखा होगा, और जो वंडर्स का नाम लिखा होगा वो वन एरे की कौन सी पोजीशन में लिखा होगा, आई पोजीशन पर। तो बस मुझे यहाँ पर वन की आई पोजीशन लिखना था। इसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज करता हूँ जिससे कि बीच में कॉमा प्रिंट हो, या फिर तुम स्लैश टी का भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। स्लैश टी का मतलब होता होगा टैब, यानी कि नॉर्मली 1 स्पेस से हम 8 स्पेस तक क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्लस और लोकेशन एरे की कौन सी पोजीशन, आई पोजीशन। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे यहाँ पर एक स्टेटस वेरिएबल भी का भी क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। स्टेटस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते होंगे जो इंडिकेट करेंगे कि जैसे ही एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इससे पहले मुझे इस स्टेटस वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर भी करना चाहिए। तो मैं अभी इसको डिफॉल्ट वैल्यू, उसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 से क्या कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती होगी, फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1। और उसी टाइम पर प्रोग्राम भी क्या हो जाना चाहिए, मेरा ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी मैं उसकी नेक्स्ट पोजिशन को चेक नहीं करूंगा। इफ और फॉर लूप भी यहाँ पे क्या क्लोज हो जाता है। जैसे ही फॉर लूप यहाँ पे क्लोज होता है तो हम चेक करते हैं कि अगर फ्लैग की वैल्यू अगर 0 ही रहती है तो फिर उस केस में एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। तो देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था सॉरी नॉट फाउंड, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए सॉरी, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए सॉरी नॉट फाउंड। और इसके बाद फंक्शन और क्लास को क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसे एक बार कंपाइल करके देखता हूँ। देखो नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करना है और इस पर राइट अगर क्लिक करूंगा तो लिखा हुआ है एंटर द कंट्री नेम टू बी सर्च। तो मैं यहाँ पर इंडिया इनपुट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया इनपुट करता हूँ तो देखो वो वंडर्स नेम यानी ताजमहल किसके साथ प्रिंट होता है, कंट्री नेम के साथ क्या होता होगा, प्रिंट होता होगा। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चाइना अगर इनपुट करता हूँ तो चाइना के केस में दो लिखा हुआ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और साथ में क्या लिखा हुआ है, कंट्री नेम यानी क्या लिखा हुआ है, चाइना। और अगर मैं ऐसे दूसरा यहाँ पर इनपुट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर यूएसए इनपुट करता हूँ तो फिर उस केस में एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए सॉरी नॉट फाउंड। अब मैं इसकी एक बार वर्किंग तुम्हें करके बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स को इसमें लिख देता हूँ, ये 0 इंडेक्स होगा, इसके बाद ये 1 इंडेक्स होता होगा, फिर यहाँ पर ये 2 इंडेक्स पोजीशन है, इसके बाद ये 3 इंडेक्स पोजीशन है, और ऐसे ही ये कंटिन्यू करता होगा। ऐसे ही अगर मैं लोकेशन एरे की अगर इंडेक्सिंग करता हूँ तो लोकेशन एरे की इंडेक्सिंग में मैक्सिको 0 पोजीशन पे लिखा हुआ है, ब्राजील यहाँ पर 1 पोजीशन पे लिखा हुआ है, इंडिया 2 पोजीशन में लिखा हुआ है, चाइना जैसे 3 पोजीशन में लिखा हुआ है, 4 पर यहाँ पर पेरू लिखा हुआ है, और 5 पर क्या हो जाएगा इधर जॉर्डन, और 6 पर क्या इटली। ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। मुझे जैसे यहाँ पर एक इनपुट करना चाहिए एंटर द कंट्री नेम टू बी सर्च, तो मैंने इंडिया इनपुट किया तो कंट्री नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, इंडिया स्टोर हो जाएगा। अब मुझे 0 पोजीशन से लेकर कौन सी पोजीशन तक, लोकेशन की लेंथ पोजीशन तक एक एक पोजीशन को चेक करना है। तो सबसे पहले देखो आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। देखो कंट्री में क्या लिखा हुआ था, इंडिया। मुझे चेक करना है क्या वो एलओसी, यानी कि एलओसी मतलब ये वाला एरे जिसके अंदर लोकेशन स्टोर्ड है।
तो आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हो गया 0 पोजीशन में देखो क्या लिखा हुआ मैक्सिको। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये मैक्सिको के इक्वल है। तो देखो ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हम रिटर्न करेंगे और आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1। जैसी कंडीशन 1 होती है तो फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है या फिर कंडीशन फॉल्स है। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ये वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती होगी, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि लोकेशन एरे की 1 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, ब्राजील यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। तो देखो कंट्री में भी यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है और लोकेशन एरे की 2 पोजीशन पे भी क्या लिखा होगा, इंडिया लिखा होगा। तो कंडीशन जैसी मेरी मैच होती है, तो देखो उस टाइम आई की वैल्यू 2 थी जिस टाइम पर हमें इंडिया फाइंड आउट होता है। तो वंडर्स एरे की 2 पोजीशन, देखो वंडर्स एरे की 2 पोजीशन में यहाँ पे ताजमहल लिखा हुआ है, बीच में गैप आएगा, और लोकेशन एरे की 2 पोजीशन में देखो कितना लिखा हुआ है, इधर इंडिया लिखा हुआ है। और फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, 1। पहले फ्लैग की वैल्यू 0 थी, अब फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये फ्लैग एक स्टेटस वेरिएबल है जिससे हमने स्टेटस क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि एलिमेंट क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। और उसी के बाद ये कंडीशन क्या हो जाती होगी, ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ये फॉर लूप टर्मिनेट होता है तो हम चेक करते हैं क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो उस केस में ये भी कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी वंडर्स और लोकेशन क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। मैं दूसरा एग्जांपल जैसे समझाता हूं कि मैंने अगर यहाँ पे कंट्री नेम अगर यूएसए अगर इनपुट कर लिया, तो मैं पहले कंट्री नेम यहाँ पर यूएसए लिखा होगा, तो पहले मैं चेक करूंगा क्या वो मैक्सिको जो 0 पोजीशन में लिखा हुआ है क्या उसके इक्वल है, क्या लोकेशन की 1 पोजीशन के इक्वल है, क्या लोकेशन की 2 पोजीशन, 3, 4, 5 और 6 तक हम चेक करेंगे। 7 के लिए फॉर लूप भी फॉल्स हो जाएगा। तो हम लास्ट में आफ्टर फॉर लूप चेक करेंगे क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है। तो देखो फ्लैग की वैल्यू कितनी थी, 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस टाइम फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाती होगी, 1 हो जाती होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर ऑलरेडी फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो एक मैसेज प्रिंट होगा, सॉरी नॉट फाउंड। ये था लीनियर सर्च का प्रोग्राम। नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे बाइनरी सर्च किस तरह से करते हैं।